नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। 59 प्रत्याशियों के टिकट किए फाइनल। खटीमा से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री धामी। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 4,402 नए केस, 6 लोगों की मौत। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी एक बार फिर चर्चा में। राजनीति पर लिखी कविता खूब हो रही वायरल। प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज से 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार। और अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 59 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने 59 में से 15 ब्राह्मण चेहरों और 3 बनिया चेहरों को टिकट दिया है। बची 11 सीटों पर बाद में नामों का ऐलान किया जाएगा। इस बार 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है, वहीं 10 विधायकों के टिकट कटे हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्य, जिन्होंने इसी हफ्ते बीजेपी में शामिल हुई थी, उनको नैनीताल से टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सूची जारी कर दी गई है, जिसमें पौड़ी विधानसभा सीट से राजकुमार पौड़ी को प्रत्याशी चुना गया है। जिसके बाद समर्थकों ने पौड़ी के मुख्य बस अड्डे से खुशी मनाते हुए पौड़ी शहर का भ्रमण किया। साथ ही पार्टी कार्यालय में मिष्ठान वितरित कर खुशी मनाई। राजकुमार पौड़ी ने कहा कि वे पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। वह लंबे समय से पौड़ी विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए पौड़ी विधानसभा सीट से उन्हें चुना है और वह पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पौड़ी विधानसभा सीट में जीत हासिल करेंगे। सर्वप्रथम अपने जो हमारा प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर अपना भरोसा जताया है। तो निश्चित रूप से मैं भी जो है अपने हाईकमान का और प्रदेश नेतृत्व का जो है भरोसा टूटने नहीं दूंगा और अधिकतम वोटों के साथ में इस सीट को लाने का प्रयास करूंगा और इस सीट पर विजय हासिल करके मैं पार्टी का जो है विजय पताका जो है फहराने का प्रयास करूंगा। भाजपा ने पुरोला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता दुर्गेश लाल को अपने पाले में कर दिया है। सांसद नरेश बंसल की उपस्थिति में प्रदेश भाजपा कार्यालय में दुर्गेश ने अपने साथियों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सांसद नरेश बंसल ने बताया कि पुरोला विधानसभा में 2017 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े दुर्गेश लाल ने साथियों संग भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ही देश के एकमात्र पार्टी है जिसने हर वर्ग, जाति व हर धर्म का सम्मान किया है। भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है जो सभी धर्मों, वर्गों, संप्रदायों व जातियों का सम्मान करती है। 2017 में एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। अनफॉर्चुनेटली हम सक्सेस नहीं रहे थे। उसके बाद मैंने लोकसभा चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैं सम्मिलित हुआ था और मैंने पूरी निष्ठा के साथ मैंने काम किया। मैं एक संघ परिवार का व्यक्ति हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक व्यक्ति हूँ, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियाँ बनी। मैं क्षेत्र हित के लिए मैंने कुछ ऐसा कदम उठाया तो मैं कांग्रेस में गया और कांग्रेस में मैंने जब वहाँ की रीति नीति देखी तो वहाँ तो भाई वहाँ व्यक्ति विशेष की राजनीति है, बिना लेने देने से कुछ होता नहीं है। वहाँ पे जब कुछ काम होता है, एक के नारे लगाओ, पार्टी के नारे लगाने चाहिए, लेकिन व्यक्ति विशेष के नारे लगते हैं, एक एडिटिंग करके दूसरे को भेजते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो वहाँ मैं एक गरीब व्यक्ति था, मेरे पास देने के लिए कुछ था नहीं, तो वहाँ लेने देने के बिना कुछ होता नहीं। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के एक युवा मुख्यमंत्री उनके कामों से प्रभावित हूँ और मैं संघ परिवार का व्यक्ति हूँ और मुझे लगा वहाँ एक महसूस ऐसा होने लगा कि यहाँ तो भाई कुछ ना क्षेत्र के बारे में कोई सोच है, वहाँ तो अगर जो देगा वही होगा। तो मैंने आज भारतीय जनता पार्टी का मैं घर वापसी हुआ हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम विभाग ने आज मैदानी क्षेत्रों में बारिश जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए हैं। वहीं सुबह से देहरादून सहित अन्य इलाकों में मौसम खराब बना रहा
ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ आदि जिलों में बारिश के साथ ही 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। इसी के साथ मसूरी शीतलहर और कोहरे की आगोश में आ गई है। ठंड बढ़ने से लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और जगह जगह चौक चौराहों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से खिली धूप के बाद अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला और घने कोहरे और शीतलहर चलने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। साथ ही बूंदाबांदी होने के साथ ही बर्फबारी के आसार बनने लगे हैं। मसूरी के आसपास लगी हुई पहाड़ियों पर अभी तक बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है और उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर बर्फबारी होगी। मौसम विभाग द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल खास खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।